आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। रामबन में हाईवे और रिहायशी इलाकों को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से रामबन का दौरा करने के बाद बयान में कहा गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को कहा गया कि कौमी शाहरा और रामबन के रिहायशी इलाकों को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जो हालिया शदीद बारिशों की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने से मुतासिर हो चुका था। नामानगारों से बात करते हुए उनकी जानिब से बताया गया कि इस सिलसिले में एक मीटिंग की सदारत की जाएगी। कुछ रामबन इलाकों में सूरत हाल बेहद ज्यादा मजीद खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि मैंने नायब वज़ीर आला और 2 दीगर मकामी MLAs को सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पहले भी मौके पर भेजा था। उनकी जानिब से कहा गया कि हाईवे को फौरी तौर पर बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं और मिट्टी के तोदे से मुतासरा रिहायशी इलाकों को भी बहाल करने के लिए काम जारी है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि रिलीफ के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म रिलीफ फंड और दीगर फंड्स को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अवाम को मुआवजा मिल सके। ताहम उन्होंने कहा कि वो लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि जरूरी अशिया की कोई भी कमी नहीं है और जखीरा अंदोजी की कोई भी जरूरत नहीं है। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत और अहलकारों को पब्लिक मार्केटिंग और गैर जरूरी कीमतों में इजाफे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सख्त हिदायत की गई है, जबकि पुलिस भी इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होगी और अगर जरूरत पड़ी तो इस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। उनकी जानिब से आगे कहा गया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा फिलहाल के लिए बंद है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जरूरी सामान लाने के लिए मुगल रोड का इस्तेमाल किया जाएगा। हम जल्द राहत के लिए दिल्ली को तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे, बीजेपी लीडर सुनील शर्मा का बयान। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और किश्तवाड़ के MLA सुनील शर्मा की जानिब से पीर को यकीन दिलाया गया कि रामबन जिले में हालिया कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात के बारे में एक जामा रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को पेश की जाएगी ताकि मुतासिरा खानदानों को फौरी राहत और बाज़ाब्तकारी की जा सके। शर्मा की जानिब से सैलाब ज़दा इलाके के अपने दौरे के दौरान कहा गया कि हम मुतासरीन की जल्द इमदाद के लिए दिल्ली को एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुतला कर दिया गया है और यहाँ की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडरों के साथ MLA शर्मा की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर, दुकानों और जरी जमीनों को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा भी लिया गया है। उनकी जानिब से बयान दिया गया कि आफत ने कई खानदानों को मुतासिर किया है। तकरीबन 20 से 30 दुकानें या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं या फिर वो दिख ही नहीं रही हैं। बहुत से इलाकों में शदीद जमीनी कटाव देखा गया है और यहाँ तक कि ज़री इलाकों भी बहुत ज्यादा बह गए हैं। शर्मा की जानिब से आगे कहा गया कि माहिरीन पहले ही जमीनी तशखीस कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को अब एतमाद, ताकत और फौरी माली इमदाद की जरूरत है। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं है बल्कि ये एक इंसानी बहरान भी है। हम उम्मीद करते हैं कि रियासती हुकूमत मरकज के साथ मुआवजे और बहाली को यकीनी बनाने के लिए ताउन करेगी। वादी में हर जरूरी सामान का स्टॉक दस्तयाब है। डिफकॉम कश्मीर की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद होने पर लोगों के उठ रहे खदशात पर बयान दिया गया। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर VK बिदूरी की जानिब से पीर को आवाम से अपील की गई कि वो वादी में पेट्रोल, डीजल, LPG और गजाई अजानत समेत जरूरी सामान की दस्तयाबी से घबराए नहीं। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि 1 साल से ज्यादा के लिए बफर प्रोविजन के साथ साथ अनाज का वाफद जखीरा दस्तयाब है। उन्होंने कहा है कि LPG के लिए हमारे पास पहले से ही काफी जखीरे मौजूद हैं, जिसमें 17 दिन की सप्लाई भी शामिल है, जो कि काफी ज्यादा है। ईंधन की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि कश्मीर में रोजाना तकरीबन 1000 किलोलीटर डीजल इस्तेमाल होता है और इस वक्त 12500 किलोलीटर दस्तयाब हो चुका है, जो कि 12 से 13 दिन के लिए काफी ज्यादा है। हालांकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आर्जी तौर पर बंद है। पेट्रोल के हवाले से उन्होंने बताया है कि रोजाना की खपत 625 किलोलीटर की है और इस खित्ते में इस वक्त तकरीबन 10,000 किलोलीटर का जखीरा मौजूद है। पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाने वालों के हवाले से भी उन्होंने बयान में कहा है कि पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाने या फिर घबराने की जरूरत नहीं है। सूरत हाल मामूल पर है और काबू में भी है। रामबन में आए सैलाब से हुई तबाही पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मुतासरा खानदानों की नकलो मकानी का मुतालबा किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पीर के रोज जम्मू और कश्मीर के जिला रामबन में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले शदीद बारिश और बादल फटने से आने वाले सैलाब से मुतासरा खानदानों की नकलो मकानी और बहाली का मुतालबा किया गया। उसे कौमी आफत करार देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकज पर जोर दिया कि वो इसमें कदम रखें और मुतासरा लोगों को फौरी मदद फराहम
करें। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल दूसरे दिन भी बंद रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर एहलकार की जानिब से ये कहा गया कि 20 मकामात पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इसमें तकरीबन 6 दिन लग सकते हैं। वहीं कई एहलकारों की जानिब से ये भी बताया गया है कि जज़बी तौर पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को कल शाम तक शायद बहाल कर दिया जाए। लैंडस्लाइडिंग से जम्मू श्रीनगर शाहराह बंद होने पर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वंदे भारत एक्सप्रेस फौरी तौर पर शुरू करने का मुतालबा किया। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पीर को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को फौरी तौर पर शुरू करने पर जोर दिया है ताकि मौसम के जारी बहरान के दौरान लोगों की मदद की जा सके, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद हो गया है, जो कि वादी का मुल्क का बाकी हिस्सों से वाहद सतही राब्ता था। काबिल जिक्र बात यह है कि हालिया शदीद बारिशों, सैलाब, तूफानी हवाओं, लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ मकामात पर पथराव के वाकयात हुए हैं, बिलखसूस रामबन जिले में, जिसने श्रीनगर जम्मू सड़क को बंद करने पर मजबूर कर दिया, जिससे सयाहों समेत बड़ी तादाद में लोग शाहराह पर ही फंसे हुए हैं। इस पस मंजर में सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू करे ताकि बिला तातिल राब्ते और सयाहों की मुसलसल आमद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि एक ऐसे वक्त में जब श्रीनगर जम्मू हाईवे मौसम की खराबी की वजह से बंद है और वादी का बाकी मुल्क के साथ सतही राब्ता मुनक़ता है, कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को फौरी तौर पर शुरू करने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि ये तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस है जिसका मकसद इलाकाई रवाबात और सयाहत को फरोग देना है, पहले ही शुरू होने के लिए तैयार थी, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो राब्ते को यकीनी बनाने के लिए उसे फौरी तौर पर शुरू कर दें और जारी सयाहती सीजन जो कि इस वक्त अपने उरूज पर है उसको बगैर किसी रुकावट के जारी रखने की इजाजत भी दें। और 1.4 बिलियन कैथोलिक्स के रहनुमा पॉप फ्रांसिस ईस्टर मंडे के रोज 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन की जानिब से पीर को ऐलान किया गया है कि फ्रांसिस पहले लातिनी अमेरिकी पॉप जिन्होंने अपने शाइस्ता अंदाज और गरीबों की फिक्र से दुनिया को मशहूर किया, इंतकाल कर चुके हैं। वो 88 साल के थे। पॉप को अपनी 12 साला पॉप के दौर में मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ा और वो हाल ही में दोहरे निमोनिया के संगीन बीमारी से भी बच गए थे। कार्डिनल क्यून फेरल के अपने वेटिकन के टीवी चैनल पर ऐलान किया गया कि प्यारे भाइयों और बहनों, ये कहते हुए दुख की बात है कि मुझे अपने मुकद्दस वालिद फ्रांसिस की मौत का ऐलान करना पड़ रहा है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।